ये क्या, संध्या का समय हो गया। राम राज्याभिषेक की शुभ सूचना अभी तक महारानी कैकेयी को किसी ने नहीं सुनाई होगी। मैं जानता हूं कि सभी पुत्रों में सबसे ज्यादा वो राम से प्रेम करती है, राम से स्नेह करती है। और जिस समय वो ये सुनेगी कि प्रातःकाल होते ही अयोध्या का राजा राम बन रहा है, सुनकर के अपार प्रसन्न होगी, अपार प्रसन्नता होगी उसके हृदय में। चलो महारानी कैकेयी के पास चलो, शुभ सूचना महारानी को सुनाऊं। चलो महारानी के पास चलो। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी। इस समय महारानी कैकेयी कहाँ है? महाराज, महारानी कैकेयी कोक भवन में। कोक भवन में? भवन सुन सकुच उराऊ। ओह, महारानी कैकेयी का कोक भवन में जाना, हे विधाता, ये शुभ का सूचक नहीं है। मंगल के समय में अमंगलकारी सूचना कैसी, जब हमारे यहाँ रानियां रूठ जाती हैं तब वो कोप भवन में जाया करती है। हे विधाता, महारानी के कोप भवन में जाने का कारण क्या हो सकता है? ऐसा सोच करके मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है। चलते हैं सच्चे तीर सदा, और ये झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। क्या करूं? वापस लौट जाऊं? नहीं नहीं, मुझे महारानी के पास जाना होगा। रूठने का क्या कारण है ये जानना होगा। चलो महारानी के पास चलो। और देखें महाराज श्री दशरथ जी का बड़ा ही तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे, ओ तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ये क्या? कौन? महारानी कैकेयी? अरे जब मैं दरबार से महलों में आता, आरती की थाल सजाकर तुम मेरी पूजा करती महारानी, लेकिन ये क्या? तुम्हें क्या हो गया महारानी कैकेयी? सुंदर सुंदर वस्त्रों का त्याग करके मैंने कुचेले वस्त्र धारण कर लेना और इस तरह से कोप भवन में लेट जाना, हे महारानी? अरे बोलो बोलो प्राण प्रिय, उठो महारानी, कारण जानना चाहता हूं। अकारण इस तरह रूठ जाना ये शोभा नहीं देता महारानी कैकेयी। कारण बताओ महारानी। महारानी, हे गजगामिनी, हे पिकमैनी, कारण मोहि सुनाओ महारानी। ये कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रसानी। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रसानी। कारण बताओ महारानी, ओ कारण बताओ महारानी, काहे बैठी रिसानी। कारण
काहू के ही रंग कही करबो नरेशो काहू के ही रंग कही करवो नरेशु काहू के ही नपति निकासो देशो कहु के नपति निकासो देशु कहु के नपति निकासो देशु अब ना करो मनमानी अब ना करो मनमानी कहे बैठी रानी कारण हाँ कारण बताबो महारानी कहे बैठी रानी कारण बताओ महारानी वो कारण बताओ महारानी काहे बैठी निशानी कारण बताओ महारानी काहे बैठी निशानी अनहित तोरे प्रिया के ही कीन्हा अनहित तोरे बोलो महारानी अनहित तोरे प्रिया कही कीना कह दो सिर कहीं जम चाहे लीना कही कह दो सिर कही जम चाहे दीना अब ना करो मनमानी अब ना करो मनमानी कहे बेटी रानी कारण बताबो महारानी काहे बैठी निशानी कारण ओ कारण बताओ महारानी कहे बेटी निशानी कारण बताबो कारण बताबो महारानी कहे बेटी निशानी कारण महारानी काहे बैठी निशानी बोलो बोलो ये प्राण प्रिय अब ये ढंग पे ढंग क्यों है बेवक्त फूल से अरे इस मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है बेवक्त फूल से लटके मोती क्यों बिखरे हैं मन मार मार क्यों मचला है ये पड़ गई रेख क्यों सिंदूर की काकुल का रंग क्यों बदला है पड़ गई रेख क्यों उठो रानी देखो न महारानी ये सुंदर सुंदर भूषण जो तुमने फेंक दिए हैं ना इनको पुनः धारण करो इसी में तुम्हारी शोभा है महारानी ये उठो रानी अब श्रृंगार करो क्यों धूल धूल सिते हो रानी क्या इच्छा है क्या चाहती है बोलो 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 रानी क्या इच्छा है क्या बोलो बोलो महारानी क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ क्यों आए हैं आप मेरे यहाँ? क्यों महारानी चले जाइए महाराज यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल में, मर जाने दो मुझे। बस यही तो तुम चाहते हैं ना आप कि मैं मर जाऊं। बस चले जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ बस। नहीं नहीं महारानी इस तरह तुम क्यों कह रही हो? कहाँ चला जाऊं? देखो मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए आया हूँ। क्या वेश बना रखा है तुमने? क्या कारण है रूठने का? बोलो बोलो महारानी कहो। पियावो पियावो उसी के पिया
के पास जाओ। किसके पास महारानी? पिया वो उसी के पिया, हटो जाओ न हमसे बोलो पिया, हटो जाओ न हमसे बोलो पिया। पिया वो उसी के पिया, पिया वो उसी के पिया, हटो जाओ न हमसे बोलो पिया, चले जाओ न हमसे बोलो पिया। करे सौतन संग प्रीत करे मोसक हरी, सौतन संग प्रीत करे मोसक अनरी, हाँ मोसक अनरी, हाँ मोसक अनरी। करे सौतन संग प्रीत करे मोसक अनरी, नाना हकी में हमरा जलावो जिया, नाना हकी में हमरा जलावो जिया। पिया वो उसी के पिया, पिया वो उसी के पिया, चले जाओ हटो जाओ न हमसे बोलो पिया, हटो जाओ न हमसे बोलो पिया, चले जाओ न हमसे बोलो पिया। अरे महाराज मैं कौन होती तुम्हारी? क्यों महारानी? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन हुआ किसका, ये सभी मुंह देखे की चाहते है वही तुम्हारी। कौन महारानी? मेरी सौतन है वही तुम्हारी, ये प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, हाँ महारानी। वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। महाराज अच्छा जो मांग शीश पर है, वो मांग सदा क्या देती है, बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देती है। और महाराज आप लेते देते कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कहते रहते हैं मांगो मांगो मांगो, मांग मांग तुम कहो पिए, कबहु न लेहु न देऊ, दीन कही वरदान दुई ते पावत सल्ली। आपके पास मेरे दो वरदान साथी रूप में रखे हैं महाराज, वही वरदान मैं आपसे चाहती हूँ। रखे हैं महारानी, हाँ साथी रूप में रखे हैं, किंतु बिसर गयो मोर घोर स्वभाव। मेरे स्वभाव को तुम जानती हो महारानी, मैं भूल गया था, और भूलने का तात्पर्य नहीं कि तुम्हें वरदान नहीं दिए जाएंगे। तुम तो भली भांति जानती हो, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये मेरे वंश की परंपरा है महारानी कैकेयी। देखो ये रघुकुल का है, अरे धर्म यही, हम क्षत्रियों का कर
परम यही वर मांगो मांगो वर मांगो मांगो वर मांगो महारानी तेरी मांगे भर दो वर मांगो महारानी तेरी मांगे भर दो रघुकुल का है धर्म यही हम क्षत्रियों का कर्म यही वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दो वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दो मनुआ मेरा तड़पत है देख तेरे कर्तव्य है मनुआ मेरा तड़पत है देख तेरे कर्तव्य है लो मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दो मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दूं वर मांगो मांगो वर मांगो महारानी तेरी मांगे भर दो बोलो महारानी तेरी मांगे भर दो मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दूं मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दूं वर मांगो बोलो बोलो वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दो बोलो महारानी तेरी मांग भर दो और महारानी करके अति बरसे ना बूंदे ये ताप सभी मेघों में है जो कहा सो किया बस एक बात मर्दों हाँ, रघुकुल का है धर्म यही हम क्षत्रियों का कर्म यही वर मांगो बोलो बोलो वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दो वर मांगो महारानी तेरी मांग भर दो हो मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दो मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दूं वर मांगो मांगो वर मांगो महारानी तेरी मांगे भर दो और बोलो महारानी तेरी मांगे भर दो बोलो बोलो महारानी तेरी मांग भर दो मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दूं मांग भर दूं मैं तेरी मांग भर दो वर मांगो मांगो वर मांगो मांगो हाँ मांगो मांगो वर मांगो महारानी तेरी मांगे भर दो वर मांगो महारानी तेरी मांगे भर दो और बोलो महारानी तेरी मांगे भर दो महारानी चंद्र टरे और वो सूरज टरे टरे बैर और प्रीत लेकिन छत्री वंश की टरे ना सच्ची रीत कहो बोलो क्या चाहती हो क्यों नहीं महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कहेंगे। हाँ हाँ, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, प्रपालन करने वाले हो। राजिंद धर्म है पुरुषों का, राजिंद धर्म है
पुरुषों का जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणपीर वही कहलाती है जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे मित्र सत्य हो जाए, चाहे संसार पलट जाए, ये सर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं चल पाए। ऐसा है आपका सिद्धांत महाराज। लेकिन कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, हाँ महारानी। ना करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझको विश्वास नहीं। विश्वास नहीं है महारानी। हाँ नहीं है। पति हूँ तुम्हारा, नहीं है। पति हूँ तुम्हारा, और पति पे विश्वास नहीं है तो फिर विश्वास कैसे होगा महारानी? बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आप। सोच रहे हैं कि मैं मीठी मीठी बातें करूंगा तो मीठी मीठी बातों में रानी आ जाएगी, मेरी बात मान जाएगी। लेकिन महाराज मैं भी सब जानती हूँ आपकी चाल। चिकनी चुपड़ी बातें करके चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही हो महारानी? जब विश्वास राम की सौगंध खा जाऊं तब तुझे विश्वास होगा। तब होगा। तो सुन, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, मालिक समुद्र में हो और वो पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, पृथ्वी आकाश और पवन है। अरे वो परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है यार पहली मर्तबा उस बात नाम की। महारानी मैंने आज तक अपने जीवन में कभी राम की सौगंध नहीं खाई महारानी, लेकिन आज तेरी प्रसन्नता के लिए है यार पहली मर्तबा उस बात नाम की, और खाता हूं तेरे सामने सौगंध हो राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। अब तो विश्वास हो गया ना महारानी? अब मुझे विश्वास हो गया महाराज कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। कहो। मांग रही हूँ महाराज। मांगो महारानी। लो सुनो प्राणपति प्राणीनाथी, वो ठाठी आज मांगती हो कौशल्या नंदन के बदले में निज सुख का राज चाहती हूँ। पहले वरदान में अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ आपसे मैं। स्वीकार है महारानी। प्रातःकाल होने दे, आज ही प्रातःकाल होने दे, मैं भरत को बुलवाऊंगा और तुम्हारे सामने अयोध्या नगर निवासियों के सामने भरत को राजा बना दूंगा महारानी, बना दूंगा। दूसरा है जो कि ये प्रण मेरा सुन करके कंपित मत होना। कभी नहीं महारानी। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाती हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम होना है, हाँ महारानी। वो राजा नहीं उदासी हो। क्यों महारानी क्यों? कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। महारानी वापस देश उदासी 14 वर्ष लो वनवासी। माथे हाथ मूल दो लोचन तनु धर सो
लोचन राम हे विधाता, ये तूने क्या कर डाला? क्या होने वाला था और क्या हो गया? कौने अवसर का भयहु गयहु नार विश्वास। आज से इस संसार में नारियों के ऊपर से विश्वास समाप्त हो गया। मैंने दुल्हन की तरह इस अयोध्या का श्रृंगार करवाया था। मैं नहीं जानता था कि उसका सुहाग ही उजड़ जाना है। महारानी, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल रहा था, फल लगने वाले ही थे, तूने तो उसे जड़ से ही नष्ट कर डाला। महारानी, कोई दूसरे वरदान मांग लो महारानी, कोई दूसरे वरदान मांग लो महारानी। अभी आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब तो आप ऐसे रोने लगे महाराज जैसे कि कोई विदाई के समय नई नवेली दुल्हन रोती है। हाँ? लेकिन महाराज, आप क्या सोच रहे थे कि वरदानों में रानी खाने के लिए चना चबेना मांगी? अरे आपको वचन अपने संभाल करके बोलने चाहिए, सोच समझ के बोलने चाहिए महाराज। 2 बार जो मैंने मांगी हैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। फिर आपके पूर्वजों का झंडा सारे विश्व में लहरा रहा है महाराज। हाँ? आप हरिश्चंद्र के वंश के हैं ना, तो मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा बरगद का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी न मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना खर्चा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। प्रिया बचन कस कहस को भाती। अरे इस तरह के वचनों का प्रयोग क्यों कर रही हो महारानी? सारा संसार कहता है कि राम साधु है साधु। प्रिया हास रस पर हरेऊ, मांग विचार विवेक। जय देखो मैं नयन भर, भरत राज अभिषेक। महारानी, विचार करके वरदान मांग। देख, राम को तो मैं राजा बना नहीं पाया, भरत को ही राजा बना लूं। सब पुत्र पिता को है समान, ये तू भी बात जानती है राम भरत से एक समान, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। लो राज भरत कर महारानी, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। राम गौ सा दया पात्र, उस पे इतना अन्याय न कर महारानी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। महलों में इस समय हमारे और तुम्हारे अलावा महारानी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। कोई ऐसा उपाय कर ले जिससे राम महलों में बना रहे महारानी। अगर राम अयोध्या से गया तो ये सूर्यवंश का जलता हुआ चिराग सदैव सदैव के लिए बुझ जाएगा महारानी। राम को साधु बतला रहे हैं कि राम साधु है। महाराज, राम साधु तुम साधु सयाने, तुम भी बहुत बड़े साधु हो। हाँ, लेकिन महाराज आप मुझे मोल खरीद के लाए थे, भरत आपका पुत्र नहीं है महाराज। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई उपाय हो तो बताओ। महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। हाँ हाँ महारानी, बताओ बताओ महारानी। महाराज, मेरे पास ऐसा उपाय है कि आपके वरदान भी रह जाएंगे और राम भी आपके पास रह जाएगा। महाराज, इसको भवन में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, तीसरा कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए कह रही हूँ महाराज, बात अभी घर में ही है, बात अभी घर में ही है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन महाराज तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। क्या कह रही हो महारानी? अपने मुख से कहना है एक बार। अरे वो नीच बुद्धि वाली औरत ऊंचे
गिराती है। कह रही हो कि कह दो वरदान नहीं दूंगा, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। लेकिन सुन, सूर्यवंश की चादर में मैं कालिमा नहीं लगने दूंगा। सुनती है प्राण दे दूंगा पर वचन नहीं जाने दूंगा। रानी रानी अंचल पसार, अरे रानी रानी अंचल पसार, कर जाले और दान भी ले, वर भी ले वरदान भी ले, और दशरथ के प्राण भी ले, प्राण भी ले, प्राण भी ले। राम 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 विकले भुवालु राम जनु बिनु पंख विहंगी बिहार